एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रत्येक पात्र हितग्राही तक शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके, जिसके तहत तमाम ग्राम पंचायतों के ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों करोड़ों रुपए की राशि सहज ही स्वीकृत कर दी जाती है, जिससे लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। लेकिन ग्राम पंचायत रोजगार सहायक सचिव द्वारा करोड़ों रुपए की राशि का गबन करके अपनी आशियाना बना लिए और गरीब लोग आज भी झोपड़पट्टी में रहने के लिए बेबस मजबूर छोड़ दिए गए। मेरा नाम कमलेश कुमार गंगुलिया है। मैं ग्राम पंचायत काचरकोना का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप जी बताइए, आप लोग नरसिंहपुर गए थे? जी सर, हम नरसिंहपुर गए थे सर। हमारे यहाँ लेटरिंग भी नहीं बनी और लेटरिंग सर मकानों का भी नाम नहीं आया। अच्छा, जिनका नाम आ गया उसकी लिस्ट टांग दी गई है। नाम पढ़ते रहना, आपका नाम कभी नहीं बनेगा, खाली नाम ही पढ़ते रहना, मकान नहीं बनेगा। सर यही ऐसा होता है। हमारे यहाँ आज भी लिस्ट टंगी है। मेरा खुद का नाम है, 3 साल से मेरा नाम लिख के मिट गया है, वो अक्षर उग गए हैं, मगर मेरा मकान नहीं बना है। अच्छा, मकान की कहते हैं तो बोलते हैं तुम्हारा मकान नहीं बनेगा, तुम्हारे पास जमीन है। हमारे पास कितनी जमीन है? मेरे पास 2 लड़कियां हैं, जुड़वा है, 2 बालिका हैं। उसकी अस्पताल में उसका ऑपरेशन से लड़कियां हुई थी, तो उनको कहते हैं कोई 16,000 रुपए मिलेगा, किसी को 10,000 रुपए का मिलेगा। मेरे को 2 रुपए भी नहीं मिले। खुद घाट से एम्बुलेंस करके लेके गया और वहां से आया। अच्छा सर, ये बताओ कि हमारे यहाँ जो गरीब लोग रह रहे हैं, उनका गरीब लोगों का झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, पनी डाल के रह रहे हैं। और हमारे यहाँ के सचिव, जो 2 सचिव होते हैं, वो उनका नाम तो सहायकारी कहते हैं कि कौन सचिव कहते हैं वो मैं नहीं जानता। उनकी 9-9 हजार तनख्वाह है, वो बिल्डिंग में रह रहे हैं। ऐसा बिल्डिंग देखा है कि साला एनए में भी देखेंगे तो चेहरा नहीं देखेगा इतना साफ जितना बिल्डिंग में देखेगा। क्या नाम सचिव का? वो सचिव एक का नाम है मंजीत, हमारे गांव का रहने वाला, और एक ईश्वरपुर का है, वो क्या बोलते हैं उसको, विनोद। उनकी ऐसे भ्रष्टाचार। हमारे सरपंच की कोई गलती नहीं है। हमारा सरपंच है आदिवासी सरपंच है हमारा, बिना पढ़ा लिखा है, उसके जारी दस्तखत कर करके उसके पैसा निकाल लेते हैं। सरपंच को कुछ भी नहीं बताते हैं। सरपंच को तो पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ पंचायत खुलनी है कि नहीं खुलनी है। बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं, उसको 15 अगस्त के दिन बुला लेते हैं कि भाई चल तू झंडा फैला लेना है, खेला वैसे तेरा कार्य है। आप प्रशासन क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि प्रशासन यहाँ पर आए, हमारे गाँव की छानबीन करे, हमारे गाँव को देखे कि हमारे यहाँ क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जी हां, ताजा मामला नरसिंहपुर जिले के चारपाठा विकासखंड की ग्राम पंचायत काचकोना का है, जहां ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया गया कि रोजगार सहायक एवं सचिव द्वारा 5 साल में करोड़ों रुपए की राशि निकालकर अपने अपने विकास में लगा दी। लेकिन आज तक ग्राम पंचायत में न तो कोई पात्र व्यक्तियों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सका, न ही गाँव में कोई विकास कार्य हुए। राजेश खैरोनिया, ग्राम पंचायत काचरकोना के हम निवासी हैं। अच्छा, आप लोग नरसिंहपुर गए थे, ग्रामीण क्या शिकायत लेके गए थे? हम लोग नरसिंहपुर गए थे। सबसे पहले तो हम कलेक्टर महोदय को अवगत कराने के लिए गए थे कि हमारे ग्राम पंचायत में इतना भ्रष्टाचार हुआ है और जो वास्तव में पात्र हितग्राहियों को लाभ मिलना था उसका लाभ नहीं मिल पाया। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का हमारे ग्राम के हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पाया है, पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो वास्तव में पात्र हैं बीपीएल के उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इसके बाद में हम लोग जिला सीओ महोदय के पास गए। जिला महोदय सीओ को अवगत कराया हमने कि हमारे यहाँ जो रोडों का निर्माण हुआ है वो गुणवत्ताहीन है और उसके साथ में जो नाली बनाई गई हैं, तो रोडी के साथ में नाली बनाई गई हैं, उसका पैसा अलग से निकाल लिया गया है। जैसे अभी आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर नाली नहीं बनी और इस नाली का पैसा निकाल लिया गया है। और इसके बाद में हमारे गाँव में लगभग 8 से 10 तालाब का निर्माण हुआ है, जबकि वास्तव स्थिति में एक भी तालाब का निर्माण नहीं हुआ है। सोख्ता गड्ढा का निर्माण लगभग 6 से 8 की समथिंग सोख्ता गड्ढा का निर्माण हुआ है, जबकि 2-3 ही सोख्ता गड्ढा नाडेप निर्माण किए गए हैं। और कहीं कहीं पर जैसे मान लो अभी सीधू सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़क बनाई गई है पुराने स्कूल से नदी की ओर, वहां पर वास्तव में कोई सड़क है ही नहीं। अभी दाने बाबा की पहाड़ी पर हमारे यहाँ 8 से 10 लाख रुपए की राशि की लगभग निकाली गई है उसमें, जबकि वो कई समय पहले से ही वो तालाब बना हुआ था। और अन्य मतों के द्वारा जो जितने भी मत के द्वारा राशि निकाली गई है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसमें सरपंच को कोई हिसाब किताब नहीं दिया जाता, ना सरपंच को बताया जाता है, ना सरपंच को बुलाया जाता है और न पंचों को बुलाया जाता है। सचिव एवं सहायक सचिव अपनी मनमर्जी से काम करते हैं और हमारा कहना सिर्फ यही है, हमारी पर्सनल किसी से कोई बुराई नहीं है, सबसे हमारे घरेलू संबंध है, लेकिन ग्राम में सही काम होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। और जिन जिन लोगों ने इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं
उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि एक संदेश, एक मैसेज पूरे क्षेत्र में पहुंच सके कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसकी पोल खुल के रहेगी। ना तो सड़कें बनाई गई, ना ही नालियां बनाई गई, यहाँ तक कि गांव की कभी साफ सफाई भी नहीं कराई गई। सिर्फ कागजी कार्रवाई में पैसा निकाल लिया गया। जमीनी हकीकत देखें तो जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती है। जहाँ बेबस, मजबूर, लाचार गरीब लोग गंदे गंदे नालियों के पास अपनी झोपड़पट्टी बनाकर रह रहे हैं और घर से निकलते ही कीचड़ से भरी सड़कें पड़ी हुई हैं, जहाँ आए दिन उनके बच्चे बीमार होते रहते हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत के लिए लाखों रुपए की राशि सहज ही प्रदान कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखा करती है। हद तो तब देखी गई जब ग्राम पंचायत सरपंच को भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। जब सरपंच से बात की गई तो उनका कहना है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जिसके कारण केवल मुझे झंडा फहराने के लिए मुझे बुलाया जाता था। इसके अलावा मुझे कोई भी बैठक एवं वित्तीय जानकारी नहीं दी जाती थी, जिसकी जानकारी मैंने आरटीआई के तहत रोजगार सहायक एवं सचिव से मांगी है। क्या नाम है? मेरा नाम अयोध्या प्रसाद खैरोनिया, कहाँ के निवासी? काचर कोना। मैं 11 नंबर को निवासी हूँ। मैं पंच हूँ। 5 साल से हैं। कोई भी कार्य होता है तो कोई हमसे जानकारी नहीं ली है। बता, कभी बैठक में गए हो? बैठक में तो गए, उन बैठक में गए हैं जरूर। मैंने अपन ने कोई प्रश्न रखा है तो बागवान कुछ हमारे जो खेत में जो नाली है, पूरे गांव की नाली को पानी हमारे खेत में जाता है, वो कम से कम 5 साल से बहु ही नहीं हो रहा। तो आपके पंचायत में कोई आपकी सुनता नहीं? सरपंच सबसे कही, सचिव से कही, रोजगार सहायक से कही, सरपंच से कही। तो आपके सिग्नेचर तो होते होंगे? अब सिग्नेचर तो यार मीटिंग बहुत वहां में तो होते हैं। फिर आप क्यों करते हो? विरोध नहीं किया आपने? अब विरोध तो हमने कहीं लिखवा दो सब भाव, कोई काम में सो भाव ही नहीं है उचित। अब आप क्या चाहते हो? अब हम यही चाहत का उचित जांच हो या सही माने आदमी के हिसाब से, गांव के हिसाब से काम सही होने चाहिए। और हमारे जो खेत में नाली तो बनाई जाए कम से कम, जैसी मैंने व्यवस्था पंचायत कार है और सरकार तो करबे से आई। वहीं अगर महिलाओं की माने तो गांव में कोई भी पात्र व्यक्तियों को आवास योजना का लाभ नहीं मिला। केवल धनी वर्ग के ही लोगों को ही आवास योजनाओं का लाभ मिला। जिन्होंने रोजगार सहायक एवं सचिव को पैसे दिए, उन्हीं को शासन की योजनाओं का लाभ मिला। आज भी गरीब लोग अपनी झोपड़पट्टी में जीवन बसर करने को मजबूर हैं। हाँ। क्या नाम है? लक्ष्मीबाई। कहाँ की रहने वाली? काचर कोना। क्या समस्या है? हमारे यहाँ यह समस्या है कि हमारे यहाँ मकान नहीं बने और ग्राम पंचायत के लाने सुनाई करी थी, फिर भी कोई सुनाई नहीं भाई हमारी। और हम नरसिंहपुर गए थे, वहाँ भी कोई सुनाई नहीं भाई। और हमारे यहाँ गरीब मकान है, बिल्कुल कोई के नहीं आए और पनी छाकर हम यहाँ पर रह रहे हैं। और गांव में बड़े बड़े आदमियों के मकान बन चुके हैं, जिनके जो ना दोहरे मकान है उनके मकान बन चुके हैं। हमारे यहाँ कोई मकान नहीं। अभी तक आपके यहाँ अधिकारी आए? कोई अधिकारी आए थे जांच के लिए, पर उन्होंने कोई सुनाई नहीं करी। क्या बोल के गए थे? वो बोल के गए थे कि हम यहाँ पर तुम्हारे मकान बनवाएंगे, लेटरिंगे बनवाएंगे, पर हमारे यहाँ कुछ नहीं बना। आपके यहाँ सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक कोई आए हैं? सरपंच साहब हमारे यहाँ के बिल्कुल सीधे साधे हैं और जो हैं वे सचिव हैं और वे हैं, बिन हमारी कोई सुनाई नहीं करी। आपके घर आए कभी? हमारे घर नहीं आए। इस बरसात में कैसे रह रही हैं आप? हम इस बरसात में पानी छाकर रह रहे हैं। सचिव खबर लेने आए इस समय? नहीं, यहाँ पर कोई समय नहीं आए लेने खबर। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।